नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक सावधान और आपको खबरदार करने वाली हम खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल एक पढ़ी लिखी महिला को, प्रधानाचार्य को भी ऑनलाइन ठगी का शिकार होना पड़ा है। तो आप सोचिए कि एक अनपढ़ या फिर कम पढ़ा लिखा या बिना जानकारी रखने वाला व्यक्ति तो बड़ी आसानी के साथ ऑनलाइन ठगी का शिकार हो सकता है। दरअसल सिरसा में एक टेबल बेचने का ऑनलाइन विज्ञापन डालना महिला को इतना महंगा पड़ा कि उसे 5 लाख रुपए गंवाने पड़े हैं। ये पूरी वारदात आपको बताएंगे, जो कि ये कहानी है शहर सिरसा से, जहां पर एक महिला को अपनी पुरानी डाइनिंग टेबल बेचने के लिए ऑनलाइन साइट पर विज्ञापन करना महंगा पड़ गया। दरअसल सिरसा पुलिस, डवाली पुलिस की बात की जाए तो रोजाना पुलिस एडवाइजरी जारी करती है कि इस तरीके से ऑनलाइन आप शॉपिंग ना करें और इस तरीके के झांसे में ना आएँ। अपना QR कोड ना किसी को भेजें, ना किसी के साथ साझा करें। आप अपना किसी को बेनिफिशरी खाते में ऐड ना करें। लेकिन फिर भी ये प्रधानाचार्य होने के बाद भी महिला चकमा खा गई और इस साइट के माध्यम से संपर्क में आए शातिर साइबर ठग ने महिला के बैंक खाते से 5,06,000 रुपये आसानी से निकाल लिए। अब कैसे निकाले ये भी आपको पूरी बात बताऊंगा। पीड़िता की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस सिरसा ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। शहर के एकता चौक स्थित गली तेलियां वाली निवासी रेनू ने पुलिस को शिकायत में बताया है कि वो एक निजी स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत है। उसे अपने घर की पुरानी डाइनिंग टेबल बेचनी थी। उसके लिए उसने ऑनलाइन सामान खरीदने में बेचने के लिए OLX नामक साइट पर खाता बनाकर डाइनिंग टेबल की फ़ोटो अपलोड कर दी। अब रेनू ने बताया कि उसके पास किसी एक अज्ञात व्यक्ति का फ़ोन आया। उसने डाइनिंग टेबल खरीदने में रुचि दिखाई, यानी पसंद किया, और फिर 12,000 रुपये में सौदा तय हो गया। अब इस आरोपी शातिर, इस ठग ने 5 रुपये गूगल पे के लिए एक QR कोड भेज दिया, जिसे इस प्रधानाचार्य को स्कैन करना था। तो स्कैन करते ही 5 रुपये उसे प्राप्त हो गए। जैसा आप किसी भी शोरूम में, आप बड़े शोरूम में जाते हैं तो वहाँ पर आपकी जो पेमेंट होती है एक उसका QR कैप्चा बन के तैयार होता है। तो आप उसको जैसे ही स्कैन करते हैं तो आप उस पेमेंट को चुकता कर देते हैं। तो यहाँ पर भी वही था। इसके बाद उसने 12,000 रुपये के भुगतान के लिए फिर से एक QR कोड उस प्रधानाचार्य रेनू महिला को भेजा, जिसे जैसे ही प्रधानाचार्य ने स्कैन किया तो उल्टा 12,000 रुपये उसी के खाते से निकलकर अजनबी के खाते में जमा हो गए। अब उसके बाद इस अजनबी ने नौटंकी की कि मैडम ये गलती से हो गया, मैं आपको दोबारा से 12,000 रुपये तो मुझे आपको करने हैं, मैं 12 दूना 24, कम से कम 23,900 रुपये का फिर से आपको पेमेंट वापस डबल पेमेंट कर देता हूँ मैडम, कोई बात नहीं है। फिर से ये QR कोड भेजता है। स्कैन करने पर फिर जैसे ही रेनू स्कैन करती है तो उसके खाते में ये पूरी की पूरी पेमेंट फिर से अजनबी के खाते में चली जाती है। इसके बाद उसने 48,000 रुपये के भुगतान के लिए QR कोड भेजा, यानी कि तीसरी बार भी वो महिला को बुद्धू बना लेता है और ऐसे करता करता 48,000 रुपये उसके खाते से काट लेता है और निकासी अजनबी के खाते में चली जाती है। अब अगला खेल शुरू होता है। फिर पेमेंट लौटाने का झांसा देकर वो कहता है कि ये QR कोड में टेक्निकल दिक्कत आ गई, कोई बात नहीं है, मैं आपके पैसे वापस करता हूँ, आप ऐसे कीजिए, आपके अकाउंट में मुझे बेनिफिशरी खाते में जोड़ दीजिए। अब रेनू के मुताबिक आरोपित ने उसे बैंक ऐप में बेनिफिशरी के रूप में जोड़ने के लिए आवेदन किया, ताकि बैंक के जरिए वो पूरी पेमेंट की जा सके। यानी कि चोर ने, अब इस शातिर ठग ने कहा कि आप कोड वोड को, गूगल पे को छोड़िए, मैं आपके बैंक खाते में पैसा डालता हूँ, पूरी पेमेंट हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि अपने बैंक से उक्त खाते को जोड़ने का उसने आग्रह किया। पेमेंट लौटाने का झांसा देकर ठग ने उनके खाते से उल्टा 5,06,000 रुपये निकाल लिए। अब साइबर थाना पुलिस ने आरोपी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया है, उसकी तलाश शुरू कर दी है। तो ये एक हैरान करने वाली घटना सिरसा से है, जहां पर एक प्रधानाचार्य को, एक महिला को डाइनिंग टेबल बेचना इतना महंगा पड़ा कि वो लाखों रुपए गंवा चुकी है। अब सिर्फ पश्चाताप के अलावा कोई उसके पास कुछ बचा नहीं। लेकिन पुलिस पर अब भरोसा जरूर महिला कर सकती है। अगर पुलिस काम करे तो क्या ऐसा संभव है कि इस शातिर ठग का पीछा पुलिस कर पाएगी? लेकिन बहुत कम केसों में ऐसा हो पाता है। लेकिन अब पुलिस का तंत्र अगर मजबूत है तो निश्चित तौर पर डाइनिंग टेबल की कीमत चुकता हो सकती है, वरना आप जरूर सावधान हो जाइए। अगर आप भी पढ़े लिखे हैं और आप टेक्निकली चीज़ें जानते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि एक प्रिंसिपल महिला भी ठग की बात को समझ नहीं पाई कि वो क्यों बार बार उसे पैसे दे रही है, क्योंकि उसने स्कैनर के जरिए उससे सारी पेमेंट लूटी और फिर
अकाउंट में उसकी पेमेंट वापस करने की बात कही। तो आप OLX के चक्कर को छोड़िए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कॉल आती है तो ज़्यादा वक्त ना गवाकर बाय बाय टाटा बोल दीजिए, ताकि आप बचे। तेज रहना की अपील है। साइबर ठगी से बचने का सबसे सस्ता साधन है, अगर आपके पास किसी भी अज्ञात व्यक्ति का फ़ोन आता है और वो बैंक से संबंधित या फिर लेन देन की बात करता है, तो आप सिर्फ पहचान वाले के साथ ही ये सौदेबाजी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।